नमस्कार। हमारे रामायण प्रेमियों के लिए आइए अब हम आपको लिए चलते हैं नए दोहे एवं चौपाई के साथ। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान हो रामा, साहिब सील निधान। प्रभु रामचंद्र जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहाँ पेड़ों पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सब ही को नीक। जो यह साची है सदा तो, नीको तुलसी के राम हो रामा, नीको तुलसी के राम। हे श्री राम जी, आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह सच है तो तुलसीदास का सभी कल्याण करेंगे। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनहु रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई हो रामा, सुनि कलि कलुष नसाई। तुलसीदास जी इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करते हैं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट होते हैं। आइए अब हम आपको चौपाई की तरफ लिए चलते हैं। जाग बालिग जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। अब कहीं हूँ सोई संवाद बखानी, अब सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। शंभु की ने यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा कहीं उमही सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर पार्वती जी को सुनाया। वही शिव जी ने काग भुसुंडी को राम भक्त का अधिकारी मानकर सुनाया। तेहि सन जग बा लिक पुनि पावा, और तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, और सवदर्शी जन ही हरि लीला। उन काग भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्हें फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी से जैसे समदर्शी हो गए और श्री हरि की काम को और उनकी लीला को भी वो जानने लगे। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और रहु जे हरि भगत सुजाना, अब कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को जानते हैं और भी जो सुजान भगवान लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते हैं। आइए अब हम आपको फिर दोहे के साथ लिए चलते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझ नहीं तसि बालपना, तब अति रहूं अचेत हो रामा, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़ हो रामा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी
गुण कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने हैं। इसे कलयुग के मानव पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जल जीव भला कैसे समझ सकते हैं। तदपि कही गुरु बारहि बारा, और समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, अब मोरे मन प्रबोध जही होई। जस कछु विधि विवेक बले मोरे, और तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। और निज संदेह मोह भ्रम हरनी, और करऊँ कथा भव सरिता तरनी। तो भी गुरु जी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आया। वही अब मेरे द्वारा भाषाओं में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि का विवेक बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार कराने के लिए नाव के समान है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, अपुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को पसंद करने वाली है, कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुगी सांप के लिए मोड़नी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली लकड़ी है। इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति ही होगी। राम कथा कलि कामद गाई, और सुजन सजीवनी मुरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिन, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ पूर्ण करने वाली है। ये कामधेनु गौ जैसी है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय को नाश करने वाली है और मेढक को खाने वाली सर्पणी भी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विशुद्ध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज वियोधि रमासी, अविश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना के नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी है के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुह मसी जग जमुनासी, और जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पवनी तुलसी सी, तुलसीदास ही हुलसी सी। यमदूतों के कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलकी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण गुर सुरगन अंब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी की तरह प्यारी है। यह सब सिद्धियों की कथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है ये। नमस्कार। हमारा यह रामायण आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह रामायण आपको कैसा लगा।